गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स। आज हम हमारी साइंस की बुक का फर्स्ट चैप्टर भोजन यह कहाँ से आता है लेसन रीड करेंगे। भोजन क्या है? प्रतिदिन हम जो खाना खाते हैं, हम अपना पेट भरने के लिए या हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, विभिन्न कार्यों के लिए जो हमें ऊर्जा मिलती है वो हमें भोजन से मिलती है। तो हम जो हम प्रतिदिन जो खाना खाते हैं या जो विभिन्न पदार्थ जो हम भोजन के खाने जो खाते हैं वो सब भोजन कहलाता है। भोजन जो है कई तरह का होता है। आप अपने कुछ दोस्तों से पता कर सकते हैं कि वो पूरे दिन में उन्होंने क्या खाद्य पदार्थ खाया था। खाद्य पदार्थ जो है कोई भी व्यंजन है, कोई भी सब्जी है, तो कोई भी डिश है, वो सब विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों से मिलकर बनती है। खाद्य पदार्थ कहे जाते हैं बेटा कि जो खाने योग्य, मनुष्य के खाने योग्य जो भी सामग्री है वो खाद्य पदार्थ कहलाती है। अब है ये खाद्य सामग्री कहाँ से आती है। खाद्य सामग्री और उनके स्रोत। खाद्य सामग्री जो है वो हमें कच्चे रूप में प्राप्त होती है, जैसे कि जो गेहूँ, चावल या दालें जो हम अनाज खाते हैं वो कहाँ से आता है, वो हमें खेतों से प्राप्त होता है। अनाज हमें किसान जो है वो खेतों में फसल बोते हैं और उस फसल को काट कर, फसल पकने के बाद फसल काटी जाती है और वो अनाज जो है वो मार्केट में, बाज़ार में हमारे लिए उपलब्ध होता है। इसी प्रकार सब्जियां जो है वो भी हमें खेतों द्वारा ही उपलब्ध होती है। इसके अलावा फल हैं या कुछ जानवर पदार्थ है जो हम खाते हैं, जैसे दूध, अंडा, मुर्गी, मछली, मांस, ये कुछ ऐसे ये जंतुओं से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थ है जो हम खाते हैं। ये हमें विभिन्न पशुओं से या जंतुओं से प्राप्त होते हैं। अब है भोजन के रूप में पौधों के भाग और जंतु उत्पाद, यानी कि भोजन के रूप में हम पौधों के कौन कौन से भाग खा सकते हैं। कुछ पौधों के हम फूल खा सकते हैं, कुछ पौधों के तने हम खा सकते हैं, कुछ पौधों की पत्तियां खा सकते हैं और कुछ पौधों की हम जड़ें भी खा सकते हैं। कई पौधों के तो एक से अधिक भाग भी खाने योग्य होते हैं, जैसे सरसों के बीजों को हम तेल के रूप में उपयोग करते हैं। इसके अलावा उसके बीजों का भी हम विभिन्न प्रकार के व्यंजनों में प्रयोग करते हैं और इसकी पत्तियों को हम सब्जी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ऐसे ही केले के पौधे के विभिन्न भागों के विषय में पता कीजिए आप कि हम उसका कौन सा भाग जो है वो भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो ये तो था हमारा भोजन सामग्री। भोजन सामग्री एक बार फिर से बता देती हूँ बेटा, वो होती है जो हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। और भोजन जो है वो हमें पौधे और जंतुओं, दो हम चीज़ें जो है वो हमारे भोजन का स्रोत हैं। पौधे हमारे भोजन का मुख्य स्रोत हैं। बहुत से पौधे हैं जिनसे हमें खाद्य सामग्री प्राप्त होती है और पौधों के हम विभिन्न भाग जो है वो खाने के रूप में उपयोग करते हैं। जैसे अभी आपको मैंने एग्जाम्पल दिया, सरसों का साग, पालक, मेथी, इस तरह की सब्जियों के हम पत्ते जो है वो खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो दालें होती हैं वो पौधों के बीज होते हैं। दालें, चने, गेहूँ, ये पौधों के बीज हैं। और इसके अलावा कुछ पौधों के हम फूल, फलियाँ, जैसे सहजन की फलियाँ होती हैं, उसके फूल भी हम खाने के लिए उपयोग में लाते हैं। इसके अलावा मूली, अदरक और आलू, गाजर, ये सब जो पौधे हैं, प्याज, ये जो पदार्थ हम खाते हैं ये सब पौधों की जड़ें हैं जिन्हें हम खाते हैं। उसके बाद है कुछ सूखे हुए बीज लिए हैं। इन बीजों को एक प्रयोग है बेटा, इस बीजों को भिगोकर उसने बताया कि किस प्रकार बीजों से पौधे प्राप्त होते हैं। इसमें चने और मूंग के कुछ सूखे बीज लिए हैं। उन बीजों को कुछ बीज जल से भरे हुए पात्र में उन्होंने डाल दिए हैं और एक दिन के लिए छोड़ दिए हैं। अगले दिन उन्होंने पात्र से उस बर्तन से पानी को निकाल दिया और बीजों को एक गिलास में डाल दिया, यानी उन भीगे हुए बीजों को एक गिलास में डालकर रख दिया है। उन बीजों को एक गीले कपड़ा और बीजों को
और एक गीले कपड़े में लपेटकर अलग रख दिया है। तो उसके बाद हम देखेंगे कि बीजों में कोई एक सफ़ेद सी संरचना दिखाई देती है इस प्रकार से। तो ये सफ़ेद संरचना जो है वो अंकुर अंकुर कहलाती है। आपने मोठ चाट खाई होगी बेटा, तो मोठ चाट में जो वाइट पार्ट होता है ये जो हमें दिखती है एक धागे की रूप की संरचना, ये अंकुरित हो चुका है इसमें बीज, और इसी अंकुरण होने के पश्चात ही पौधा जो है बनता है। तो आज का वीडियो हम यहीं कंप्लीट करते हैं। कल हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ।